अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है एवरीवन? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डीप इंफॉर्मेशन। इस चैनल पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जिस बारे में भी इंफॉर्मेशन दूँ तो वो गहरी इंफॉर्मेशन या गहरी सोच के साथ इंफॉर्मेशन दूँ, या वो इंफॉर्मेशन दूँ जो आज तक के किसी ने आपको उस टॉपिक या उस लेक्चर के बारे में ना दी हो। तो आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट जिसे हम एमएस वर्ड भी कहते हैं। एमएस वर्ड एक अहम, इंतहाई शानदार, बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो हमारी रोज़मर्रा स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, यहाँ तक कि हमारी प्रोफेशनल और बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली है। इससे पहले भी आपको कई यूट्यूबर्स ने और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बताया होगा, इसका ट्यूटोरियल दिया होगा कि इसमें ये कमांड है, ये कमांड है, इसको इस तरह। लेकिन हमें बेसिक चीज़ से एक्सपर्ट की तरफ बहुत कम लेके जाएगा। या तो हमें बिल्कुल ही बेसिक ही समझाया जाएगा, या फिर हमें इतने हाई लेवल पे या इतनी एक्सपर्ट चीज़ पे बता दिया गया कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हम कहाँ से शुरू करें या कहाँ एंड करें। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको हर एक छोटी-छोटी चीज़, और यहाँ तक कि मैं आपको वो कमांड, वो छोटी-छोटी कमांड बताऊँगा कि जिन्हें आपने इससे पहले ना आज तक के सुना होगा, ना आज तक कि आपने उससे पहले उन पर अमल किया होगा, या उनको आपने कभी अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया होगा। तो आज से हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। ये अब मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक पहली बेसिक स्क्रीन आ गई। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला एप्लीकेशन या फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ये सामने फ्रंट पेज पर हमें ये चीज़ मिल जाती है। अब सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जब एप्लीकेशन या फाइल ओपन करने के बाद जो हम सामने आ जाते हैं, और हमें पता लग, अक्सर यूट्यूबर बताते हैं कि बस ठीक है, इस तरह यहाँ से शुरू करें, यहाँ से ये कमांड आ जाएगी, कंट्रोल बी करें, कंट्रोल एस करें, सेव करें। मतलब बेसिक चीज़ नहीं बतानी कि उसमें करना क्या है सबसे पहले। तो आज हम आपको बता देंगे सबसे पहले जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले आपने कुछ सेटिंग्स हैं जो आप असाइनमेंट बनाते हो, या आप अगर बिज़नेस के अंदर हैं, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हमने जाके इस लेआउट में जाके लेआउट पे हमने सबसे पहले क्लिक करके इसका साइज़ हमने सेलेक्ट करना होता है कि साइज़ हमारे पास लेटर है या A4। जो आजकल हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो हम A4 इस्तेमाल करते हैं। A4 हमारी स्कूल लाइफ, बिज़नेस, ये जितने भी हमारे प्रिंटेड फॉर्म या जितने भी हमारे पेजेस होते हैं ज़्यादातर जो, वो हम A4 पे इस्तेमाल करते हैं। जब हम A4 इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी होम पेज स्क्रीन आ जाती है। हम यहाँ पर अब कोई चीज़ करते हैं, शुरू लिखते हैं। तो ये एक छोटी सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कमांड है कि आपने RAND रैंड करके ब्रैकेट स्टार्ट करके जितने आपने पैराग्राफ करने हैं, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, क्योंकि मैंने अब आपको समझाना है, कुछ सिखाना है, तो इस पर कुछ लिखा तो होना चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बता के उसकी शॉर्टकट कीज़ या उसके जो आगे एक्सप्लेन फीचर्स, ये जो जितने भी ऊपर टॉप पर ये हाईलाइट हुए हैं ये सारे, तो इनको मैं किसी न किसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चीज़ इस एरिया में, ये जो वाइट एरिया है, हम इसी में ही लिख सकते हैं। ये हमारे पेज की सेटिंग है। ये हमारा जो हमने सबसे पहले जो सिलेक्ट किया है A4, ये वो A4 पेज है हमारा। हम लीगल भी कर सकते हैं, लेकिन जो अमूमन जो ख़ास तौर पे ये ज़्यादा बिज़नेस लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हमारा A4 पेज इस्तेमाल होता है, या फिर हमारा लेटर और A4 साइज़ में कमोबेश ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर लेटर और A4 पेज इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने इक्वल्स की कमांड देके RAND रैंड लिख कर, फिर हमने अगर जैसे मिसाल के तौर पर 2 पैराग्राफ लिखने हैं, हमने 2 लिख दिया, कितनी लाइन होगा? अब पैराग्राफ होता है 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी। अब हम यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक पैराग्राफ ले लेते हैं कि 2 पैराग्राफ हो और उसमें 4 लाइनें हों। यहाँ पे हम ये 2,4 लिख कर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर लगा देंगे। ये अब हमारे बन गए 2 पैराग्राफ। अब हम इसमें शुरू करते हैं, किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले, इससे भी पहले मैं एक चीज़ आपको मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर ये जैसे अभी हम लोग का ही है। अब हमने सबसे पहले जो ज़्यादातर कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल हो जाता है। जो सबसे पहले हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं
जो स्कूल लाइफ या जहाँ पे जो भी इस्तेमाल करते हैं, या तो हम एरियल इस्तेमाल करते हैं या टाइम्स न्यू रोमन। ये दो मेन चीज़, ये दो एरियल फ़ॉन्ट हैं जो फ़ॉन्ट जिनसे हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये एक आँखों को भाते हैं या आँखों को अच्छे लगते हैं कि हमारे दो फ़ॉन्ट। उसके अलावा हमारे काफ़ी फ़ॉन्ट हैं, बेशुमार ये फ़ॉन्ट जितने भी हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में अगर इस्तेमाल करना है तो ये ज़्यादातर अमूमन दो ही फ़ॉन्ट हैं, टाइम्स न्यू रोमन या एरियल। अब हम एरियल पे करते हैं, और जो स्टैंडर्ड साइज़ जो हर एक लेटर का या हर एक असाइनमेंट का जो मखसूस जो फ़ॉन्ट है, जो स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है वो 12 होता है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये जो है 12, 16, 18। लेकिन मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो स्टैंडर्ड जो आगे आपको इस्तेमाल की जा सकती हैं और आगे इस्तेमाल भी होती हैं हर एक सिनेरियो में। अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारी कमांड को पढ़ना शुरू करते हैं, और सारे ये फर्स्ट जो हमारा टैब है ये होम, इस पर हम बाकायदा अब पढ़ना और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब ये हमने एक पैराग्राफ लिखा है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प योर इम्प्रूव योर पॉइंट। ये अब हमारा पहला पैराग्राफ ये हो गया। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये हम लोगों ने सबसे पहले एरियल स्टैंडर्ड रख लिया है जो फ़ॉन्ट हैगा, और वो 12 रख लिया है। अब हम इसमें यहाँ से लिखना करते हैं। अगर आपको कभी कोई कमांड ना भी हो, ये देखें अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, जब मैंने इस पर हल्का सा माउस कर्सर किया इस पर, तो इसने आपको बता दिया था कंट्रोल बी, मतलब अगर इसकी शॉर्ट की है, अगर आप कंट्रोल और बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं और सिर्फ उस पर जाके आप जिस वर्ड है उस पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर सिर्फ वही वर्ड होगा आपका। अगर आप सेलेक्ट करके करेंगे तो फिर ये आपका सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अब कुछ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कुछ कमांड है जो भी मैं शुरू से आपको बता दूँ ताकि आपको वो इजी हो जाए, और मेरे लिए भी आपको, ताकि शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सप्लेन या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बता सकूँ। आपने पहले भी सुने होंगे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ये मैं बाकायदा भी आपकी स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूँगा ये सारी कमांड्स। कंट्रोल एक्स का मतलब है कि जैसे अब यहाँ से कोई न्यू ये वर्ड लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गई, ये मैं ऊपर पेस्ट करना चाहता था, मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, तो ये कट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कंट्रोल की कमांड। अब मैं वीडियो से पहले पेस्ट करना चाहता हूँ तो वीडियो से पहले मैंने कर्सर रखा और ये मैंने कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होती है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये अब आपके पास देखें यहाँ पर ये कंट्रोल वी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मैंने गलत कर दिया कि न्यू थीम असल में उधर ही आना था जहाँ पहले मौजूद था। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कंट्रोल जी, जिसे जेड भी कहते हैं, कंट्रोल जी एक दफ़ा किया ये ख़त्म हो गया, दूसरी दफ़ा किया तो ये अपनी जगह पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार जो मैंने किया था पहले वो ठीक है, अब मैं करूँगा कंट्रोल वाई, मतलब वापस वही रिपीट हो जाए। अब ये देखिए कंट्रोल वाई हुआ, पहले मैंने सबसे पहले कट किया था यहाँ से, तो देखिए वहाँ पेस्ट हो गया। मैं चाहता हूँ ये हमारी कमांड के कुछ फंक्शन हमारे ऐसे होते हैं कि हम करने के बाद हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार वो जो पहले वाली चीज़ थी वो ठीक थी। अभी जो मैंने आपको बताया ये कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी और कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, ये कमांड अभी मैंने आपको बताएंगे। अब कंट्रोल सी, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है अब मैं आगे कहीं करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ वीडियो लिखा हुआ है, अब ये सेम इसी लाइन के नीचे देखें ये वीडियो लिखा हुआ है। अब कुछ ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी लाइंस होती है जो अब हम बड़ी असाइनमेंट बनाते हैं या बड़ी असाइनमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर वो बार बार रिपीट होती है वो चीज़, तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, वो एक दफ़ा हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किस तरह, कंट्रोल सी, जो वर्ड हमने सेलेक्ट करने के बाद जो बार बार हमने पेस्ट करना था उसको हमने सेलेक्ट करके, और कंट्रोल सी करने के बाद जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर अब हम कंट्रोल वी, पहले वाली भी कंट्रोल एक्स के साथ जो मैंने आपको कमांड बताई थी कंट्रोल वी, मतलब वो पेस्ट करना है। अब आपने एक दफ़ा करना है, 2 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी करना है आपने वो करना है। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने जो भी कमांड पढ़नी है, जो भी कमांड सीखनी है, उसका जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
वो आपको कमांड उस पर अबूर हासिल नहीं होगा, ना वो कमांड आपको याद होगी। अब देखें कंट्रोल Z, मैं ये वापस अपनी रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल Y, ये वापस चीज़ें वही आती जा रही हैं। अब हम आगे करते हैं, ये कंट्रोल B, कंट्रोल बोल्ड हो गया है, ये मैंने आपको शुरू में बताया। ये है इटैलिक, ये कुछ वर्ड्स हैं उसको हम थोड़ी सी तिरछा करते हैं। इटैलिक मीन्स तिरछा, जिसे मैं आपको करते बताता हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उस चीज़ पे, फंक्शन पे, जिस फंक्शन पे आप हल्का सा कर्सर रख के यूँ छोड़ दें, वो आपको खुद बता देगा कि क्या ये इटैलिक। और इसकी शॉर्ट की भी बता रहा है आपके सामने, कंट्रोल I। थोड़ा सा तिरछा कर देना इस लफ्ज़ को। ये कंट्रोल I मैंने बताया, ये देखिए तिरछा हो गया। मैं वापस इधर से बटन क्लिक करूँगा, ये ठीक हो जाएगा। पहले क्लिक करेंगे उस पर अमल हो जाएगा, वो फंक्शन की ऑपरेट हो जाएगी। दोबारा क्लिक करेंगे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी वो फंक्शन की। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जैसे हम स्कूल लाइफ में देखते हैं कि ये वीडियो प्रोवाइड्स है, अब हम इसको बनाना चाहते हैं, हेडिंग बनाना चाहते हैं। अब हम हेडिंग करते हैं, स्कूल लाइफ में हम बड़े प्यारे अंदाज के अंदर यू नीचे उस वर्ड्स के, उस हेडिंग के नीचे बड़े प्यार से हम लाइनें खींच देते हैं। अब हम उस लाइनों को असाइनमेंट में भी तो करना चाहते हैं ना। अब हमने सिंगल लाइन लगा दी, लेकिन हम अपने खूबसूरती बना देने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डबल लाइन लगाते हैं। ये हमारी डबल लाइन है। मतलब ये आपकी मर्ज़ी है कि हम यहाँ से जो भी आप लाइन लगाना चाहते हैं। ख़ास तौर पर ये एक सिंगल लाइन या डबल लाइन इस्तेमाल होती है। होने को आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है, बेशुमार बेतहाशा हैं जिस तरह आप लगा सकते हैं। डॉटेड है तो बिल्कुल डैश डैश वाली हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाली चीज़ें वो या तो सिंगल है या फिर वो डबल भी बहुत कम इस्तेमाल होती है, सिंगल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब हमने ये कंट्रोल B कर दिया। जो मेन फंक्शन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा और किस तरीके से। अच्छा, अब मैं आपको एक मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आज तक ये आपको कमांड किसी ने नहीं बताई होगी कि अगर हम होम स्क्रीन अपने कीबोर्ड पे देखें और हम आल्ट जो विंडो की बटन के साथ, जो कंट्रोल और फंक्शन और विंडो की कीज़ के साथ जो आल्ट वाला बटन होता है, अगर वो हम आल्ट एक दफ़ा दबाएं, अब ये देख रहे हैं आपके सामने ये QWRMS ये सारे फंक्शन खुल गए, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम आल्ट के साथ ये H दबाएंगे तो हम होम पे आ जाएंगे। अब देखें, मैं आल्ट और H दबाता हूँ, अब ये देखें आपके सामने कितने सारे फंक्शन की शॉर्ट कीज़ खुल चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं आल्ट H और 1 लगाऊंगा तो ये कंट्रोल बोल्ड, जिसे हमने कंट्रोल B किया था बोल्ड के लिए, हम इस तरीके से भी जा सकते हैं। और ये आप अपने ख़ुद बना सकते हैं कि किस तरीके से। आज तक कि किसी ने आपको फंक्शन की नहीं बताई होगी आल्ट वाली। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं दोबारा देखता हूँ, यहाँ पर मैं फिर आल्ट दबाता हूँ, ये मैं देखें HN इंसर्ट पे चले जाता हूँ, आल्ट N दबा दिया मैंने, यह भी इंसर्ट की कमांड है भाई। अब मिसाल के तौर पे कि मैं आल्ट और TN इंसर्ट के लिए होता है, T दबाता हूँ मैं, ये टेबल हो गया। अब वो पूछ रहा है कि इंसर्ट करना है, ड्रॉ करना है, क्या करना है। अब फिर उसने कमांड दे दी I की, ये I आ गया, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे किस तरीके से आगे हमने कॉलम कितने बनाने हैं, क्या करना है। लेकिन मैं एक शॉर्ट की बता रहा हूँ जो आज तक के मैंने किसी यूट्यूबर या किसी भी चैनल पे मैंने ये कमांड नहीं देखी कि उसने आल्ट की इतनी आसान सी अल्फाजों में बता दिया कि आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने वहाँ जाके लोगों के चैनलों पे कि जाके सर्च करने की यार ये कमांड कौन सी थी, यार वो कमांड कौन सी थी, यार ये मैंने किस पे इसका क्या करना था, मैंने कंट्रोल Z करना था, कंट्रोल Y किस लिए होती है। आप सिंपल आल्ट करें, जो ज़्यादा लाइव में इस्तेमाल होती हैं आप वो कंट्रोल वाली याद रख लें। लेकिन जो आपने ख़ुद इंटरेस्टिंग, वो है ना एक शौक़ है, अगर आपने वर्ड के अंदर आपने अबूर हासिल करना है, आपने कमांडें नई नई सीखनी है, तो आपने ख़ुद प्रैक्टिस करके ख़ुद वो चीज़ें करनी है। ये तो नहीं ना कि आप खुद वो बैठे बिठाए आपको बस कोई आके बताया कि यार ये कंट्रोल P है, बस आपने उसी को पकड़ के रट्टा मार के रख लेना है। नहीं, आपने ख़ुद से भी कुछ सीखना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब ये फ़ॉन्ट साइज़ है, अब हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, हमने ये इधर से ये इंक्रीज़ कर दिया। ये साइड से भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये एक चीज़ दे दी आपको कि आप इधर से इंक्रीज़, देख भी रहे हैं कि आपको यहाँ से A कैपिटल थोड़ा होता जा रहा है और ये फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करता जा रहा है।
अब हम चाहते हैं कि कोई जो हमने ये हेडिंग दी है ये सारी लोअर केस मतलब छोटे वर्ड्स में हो जाए। आप देखें, अभी आपने देखा था वी बड़ा था लेकिन अब ये वी छोटा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये सारे वर्ड्स, क्योंकि ये मेरी मेन हेडिंग है तो ये सारे वर्ड्स बड़े हो जाएं, ये हो जाएंगे। मतलब ये आपने खुद थोड़ी सी कोशिश करनी है। मैं फंक्शन को हर एक को सारे बताऊंगा लेकिन उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आपने खुद करके कोशिश करनी है ताकि आपको खुद समझ आए। जब तक कि आप खुद नहीं करेंगे, आपको मैं जितना समझाता रहूँ या जितना भी बोलता रहूँ आपको खुद कुछ समझ नहीं आ जाएगा। अब ये क्या है, ये हम लोग की क्लियर फॉर्मेट हो गया। अभी मतलब जब हमने सबसे पहले आपने देखा था कि हमने फ़ॉन्ट को एरियल किया था, एरियल के बाद उसका स्टैंडर्ड साइज 12 किया था, फिर हमने बोल्ड, हर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सब चीज़ किया था, लेकिन अब ये क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, एक होती है क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब जो पिछली कमांड की आपने, जैसे हम कंट्रोल Z करते हैं एक पीछे आ जाता है, समझे, इस तरीके से नहीं। अब ये ऑल है मतलब इस पे, इस वर्ड्स पर आपने जितना भी काम किया वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। यहाँ से हम ये बुलेट्स लगा सकते हैं, बुलेट्स के बेताश हैं ये, जो सा आप लगाना चाहें बुलेट्स। उसके बाद फिर यहाँ पर नंबरिंग लगाते हैं। अब पहला ग्राफ है, हम यहाँ पे करते हैं कि 1, हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, ये 1 और ये आ जाएगा, बुलेट लग गया हमारा नंबर 1। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 1 डॉट टैब मार दें, फिर Z करते हैं, 1 डॉट टैब मार के ये आपके नंबरिंग लग जाएंगे। इधर से रूलर से आप उठा के ये कर सकते हैं, ये बेहतरीन है। अब आप जब भी करेंगे ये कुछ भी करें, आप उसकी कमांड के अंदर जाएंगे, ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं इसी की तीसरी वर्ड बन जाए, ये आपने करा, ये आपकी तीसरी, टैब मारना है। इससे आगे खुद ही आपकी मुकम्मल नंबरिंग लगती जाएगी कि 1 के बाद अगर उसके अंडर पैराग्राफ आएगा तो A, फिर A के अगर पैराग्राफ में सब पैराग्राफ आएगा तो फिर वो I। मतलब हर एक चीज़ एक सीक्वेंस से चलती हुई आ रही है। अब हम ये देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि मैं यहाँ से थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, तो कंट्रोल Z करके, ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ से आप देखें, ये हमारी पैराग्राफ है। आपने अक्सर देखा हो स्कूल उसके अंदर बुक्स वगैरह में या असाइनमेंट वगैरह में, अभी देखिए ये लफ्ज़ कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई आगे। ये एक प्रिंट होने के बाद भी एक अच्छा खासा नहीं लगता ना, आँखों पर एक इम्प्रेशन सा पड़ता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये यहाँ से देखें हमारा लिखा हुआ जस्टिफाई। जब हम जस्टिफाई करेंगे इसको, और इसकी शॉर्ट की जस्टिफाई की है वो क्या है, कंट्रोल J। जब हम कंट्रोल J करेंगे तो ये लिखा आ जाता है जस्टिफाई। मतलब ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में देखें। अब नीचे सेकंड पैराग्राफ देख लें और आप फर्स्ट पैराग्राफ देख लें, ये कितना उसमें फ़र्क है कि वो बिल्कुल एडजस्ट एक सीक्वेंस में आया हुआ है, कि बिल्कुल एक लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन के उसमें आया हुआ है, और ये बिल्कुल आगे पीछे हुआ है। ये देखें कितना गैप आ जाता है। लेकिन ये अगर हम इसी को ही हम पकड़ के, अभी पहले मैंने आपको उधर से करके दिखाया था इस कमांड से, इधर से, अब मैं आपको डायरेक्ट कमांड कंट्रोल J, बिल्कुल सीक्वेंस में एक उसमें आ जाता है। अच्छा, ये जो 3 कमांड्स है 1 2 3, ये आपको देखने से पता लग रहा है, कंट्रोल लेफ़्ट, कंट्रोल राइट और ये कंट्रोल E, मतलब बिल्कुल सेंटर। अब पैराग्राफ है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ बिल्कुल इधर से नहीं लेफ़्ट से शुरू हो जाती है, मैं कंट्रोल L दबा दूंगा, ये सारा पैराग्राफ, कंट्रोल R दबाऊंगा, ये सारा इधर से जस्टिफाई होके इधर आ जाएगा, कंट्रोल राइट पे सारा कुछ हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जिस तरह हम स्कूल लाइफ में या वैसे भी असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर हम कोई एक कोटेशंस होती थी, कोई एक किसी बड़े उसका फिलोसफर का या किसी और साइंटिस्ट का एक मेन कोट्स होती थी, उनको हम ब्रैकेट में स्टार्ट करके कोट्स के अंदर लिखते थे, बिल्कुल सेंटर में खूबसूरत सा। वही यहाँ हम इस पर करते हैं कंट्रोल E, देखिए अब बिल्कुल सेंटर में आता रहेगा, और जिस तरीके से हम लिखते रहेंगे वो बिल्कुल सेंटर में। हालांकि इससे इस साइड पे भी जगह है, इस साइड पे भी जगह, लेकिन अब हमने जस्टिफाई कर दिया। बाकी कुछ ही हेडिंग्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ
अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर एग्ज़ाम्पल भी अमूमन यही आ गई है, हालांकि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ तो सामने भी फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है मेरे। अब मैं यहाँ पे एक कंट्रोल बी करता हूँ, ये बोल्ड हो गया मेरा, मैंने सामने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल बी की जगह से। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन वीडियो इस पर भी वही हो जाए। तब मैं क्या करूँगा, दोबारा बार बार कंट्रोल बी करूँगा, या फिर मैं कोई ऐसी चीज़ लिखता हूँ तो उस पर मैं बार बार वो एडिटिंग करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने टेबल बना लिया एक समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ से एक ये मर्ज करता हूँ। मर्ज का मतलब होता है कि इसकी भी शॉर्ट की है Alt+A मर्ज की। ये मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं फिर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं यहाँ से देखें सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं अब मैंने अगर ये पैराग्राफ करना होगा या रो करनी होगी मर्ज, तो मैं बार बार ये Alt+A मारूंगा, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके जाके इसको फिर मर्ज करूँगा। जैसे अब ये राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ से किया, ये राइट क्लिक किया, ये फिर मैं यहाँ जाके मर्ज करूँगा। इसलिए एक शॉर्ट कीजिए कि आपने अगर बार बार वो कमांड करनी है तो आप सिर्फ F4 फंक्शन की जो F4 की होती है, जो सबसे टॉप कीबोर्ड के अंदर जो सबसे टॉप में लगी होती है फंक्शन की, जो F12 तक होती है, वो आपने F4 दबाना है। अब ये देखें F4 दबाया आपने, मर्ज हो गया, फिर आपने F4 दबाया, मर्ज हो गया, F4 दबाया, मर्ज हो गया। इसी तरह आपने ये एग्जांपल है, आपने बोल्ड किया, ये बोल्ड कर लिया। अब आपने इसको क्लिक को बोल्ड करना है, F4 दबा दें, इसको भी करना है, F4 दबा दें। मतलब F4 हमारी एक बहुत पावरफुल टूल है अगर हम इसको इस्तेमाल करने पर आए तो। अच्छा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं जल्दी से आगे बढ़ते रहता हूँ। ये आपकी मेन चीज़ें। अब जैसे अभी मैंने F4 बताया आपको, F4 क्या करता है, F4 के साथ ये एक फॉर्मेट पेंटर है। आप चाहते हैं कि प्रूफ, ये जो लिखा हुआ है इस जैसे ही ये यूआर भी हो जाए, तो आप क्या करें, इस प्रूफ पे क्लिक करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ जिसको जैसा बनाना है, तो दोस्त होता है, दोस्त के साथ बैठता है तो उस जैसा बनता है, तो जिसको जैसा बनाना है आप उसको उसके पास लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाना है हमने यूआर वाला, तो प्रूफ पे हमने क्लिक किया और ये फॉर्मेट पेंटर, इस पे जाके हम लोगों ने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब जिसको बनाना उस पर हमने ये सिलेक्ट कर लेना। अब ये देखिए ये इस तरह होगा। ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर वे है, ये लिखा हुआ आप पावरफुल वे। अब हम इस पर कंट्रोल बी करते हैं, इसका हम यहाँ से बैकग्राउंड का कलर है सर, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। ये हमने फ़ॉन्ट का कलर होता है, फ़ॉन्ट का कलर जैसे भी रख दिया। अब हमने ये सिलेक्ट किया और ये फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया। अब हमने इसमें 4 कमांड की हैं, एक हमने बोल्ड किया है, एक हमने इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया, फिर एक हमने इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज किया। अब ये चारों चीज़ें अगर हम इस पर करें तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, जस्ट सिर्फ इसको पकड़ के फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिसको करना है उसको हम इस तरह कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। देखिए अब आपके सामने वो सारी चीज़ें, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, बोल्ड भी हो गया। देखिए बोल्ड में क्लिक करता हूँ तो बोल्ड यहाँ से शो कर देता है कि बोल्ड हो गई है। इस तरीके से बहुत पावरफुल चीज़ हैं जो आपको समझ आ रही है। आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी। और उसके अलावा जो इस मेन चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम अगर इसी में ही लग रहा है, बाकी जो आगे हैं वो कम है, लेकिन आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं ये सारे टैब में सीखने वाली। लेकिन होम पे जो मेन चीज़ है वो आपकी होम और लेआउट या डिज़ाइन पे या इंसर्ट, ये काफ़ी चीज़ें, अगर आप इन 4 चीज़ों पे फोकस कर लें तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंतहाई स्टैंडर्ड के आप उसके कारीगर बन जाएंगे। तो अभी हम इसके ऊपर करते हैं। अभी ये चीज़ है, यहाँ पर हम ये जब हम टेबल पे जाएंगे फिर हम आपको इसका बॉर्डर का बताएंगे कि किसी चीज़ का बॉर्डर बनाना हो या किसी चीज़ का बॉर्डर ख़त्म करना हो। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने टेबल बनाया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका बॉर्डर, ये जो आउटलाइन है जिसके अंदर ये लाइनें बनी हुई है, रोज़ कॉलम्स, ये ना हो। मैं क्या करूँगा, जैसे इस पर क्लिक करके नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं है। लेकिन अब देखें इसके अंदर मैं टाइप करूँगा, टैब मारूँगा तो मैं अगले कॉलम में चले जाऊँगा, मैं उससे फिर अगले रोज़ में चले जाऊँगा, लेकिन इसका कोई बॉर्डर नज़र नहीं आएगा।
अब बॉर्डर के साथ हमने नहीं करना। अब हम कोई एक चीज़ बहुत बड़ा, हमारी एक असाइनमेंट है, हमने बहुत ज़्यादा कोई 15-20 पेजेस की असाइनमेंट लिखी है। अब उसके अंदर हम कोई वर्ड तलाश करना चाहते हैं कि यार पता नहीं मैंने क्लिक किधर लिखा है, या पता नहीं मैंने कोई एक वर्ड है उससे पैराग्राफ से मुतालिक मैंने कोई एक लाइन लिखी है, वो पता नहीं मैंने किधर लिखा है। तो आपने कंट्रोल एफ़ की कमांड फाइंड के लिए, या फिर यहाँ से आपने फाइंड पे क्लिक कर देना, ये फाइंड आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे वैन मैंने कहाँ इस्तेमाल किया। अब मैं वैन लिखूँगा, वो देखें ये एक हाईलाइट हो जाता है, ये इस तरीके से ये हाईलाइट हो गया वैन, ये वैन यहाँ पे लिखा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे ये कर्सर शो कर दिया, ये येलो करके, और उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया कि ये वैन आपने जो सर्च किया वो वैन इधर है। और यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है रिज़ल्ट 1 of 2, मतलब इस पूरे पैराग्राफ या इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर 2 दफ़ा सिर्फ वैन है। अब मैं जहाँ पे मैंने सर्च किया वहाँ पे अगर मैं इंटर मारूँ तो देखिए वैन जहाँ होगा वहाँ वो शो कर। अब मैं चाहता हूँ कि मुझसे जैसे गलती हो गई, क्या गलती हो गई कि जहाँ वीडियो लिखा हुआ है वो मैंने इसकी स्पेलिंग लिख दी वीडियो, VDEO, वीडियो की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई और मैं सब जगह टाइप करता रहा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टूल है कि वो ग्रामेटिकली मिस्टेक को उसी वक्त हाईलाइट कर देते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये आपका बोल्ड है, इस वजह से आपको शो नहीं कर रहा, ये मैं बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ। और इसका कैप्स लॉक, इसकी F3 कमांड भी है, लेकिन मैं लोअर केस में करता हूँ तो देखेंगे इसने रेड कलर का अंडरलाइन शो कर दिया कि ये रेड गलत अल्फाज है वीडियो। लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये वीडियो आपने गलत लिख दिया, अब आप चाहते हैं कि ये तो मैंने सब जगह लिख दिया है, या आपने अपनी जो ग्रामेटिकली सिस्टम की जो ग्रामर आपने थी, वोकैबुलरी जो थी वो आपने ऑफ़ की हुई थी, जिससे आपको पता नहीं लग रहा है कि आपने अल्फाज गलत लिखा है या सही लिखा है। वो आपने लिख दिया और आपको एकदम से असाइनमेंट आपने पूरी तैयार कर ली और एकदम से पढ़ते पढ़ते फिर आपको याद आ गया, ओहो मैंने तो वीडियो की स्पेलिंग ये गलत लिखी है, हालांकि ये वीडियो की स्पेलिंग नहीं थी। तो अब क्या करेंगे, अब एक एक लाइन पढ़ना बैठना शुरू कर देंगे, फिर तो आपकी 15-20 जितने आपने 3 घंटे या 4 घंटे या 1-2 दिन में आपने टाइप किया, फिर वो आप पढ़ने में लगा देंगे, पूरा एक दिन आपका वो ज़ाया हो जाएगा। तो आप उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, ये रिप्लेस, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+H, ये आप देखें कर्सर आप रखते हैं तो Ctrl+H लिखी हुई आ जाती है, आपने Ctrl+H दबाना है। और ये लिखा हुआ है कि आपने फाइंड क्या करना है, मतलब किसको रिप्लेस करना है। आपने यहाँ लिख देना है कि वीडियो, VE जो आपने ऊपर लिखा है वो लिख दिया। स्पेलिंग सही क्या है आपकी, वीडियो। अब यहाँ पर जो आपने करना है कि रिप्लेस एक एक करके करना है या सारे कर देना, आपने कह देना है रिप्लेस ऑल। वो कह रहा है कि यहाँ पे तो कोई रिप्लेस है ही नहीं, तो हम रिप्लेस किसको करेंगे। ये हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने थोड़ा सा मसला किधर आ गया। Ctrl+H दबाया हमने, ये V, अच्छा हमने स्पेलिंग यहाँ देखें गलत लिख दी, VDEO किया हुआ था हमने फिर और गलत किया। अब हमने यहाँ से रिप्लेस ऑल करा, देखें ये हमारी उसने बता दिया कि पूरे एक वर्ड्स के अंदर सिर्फ एक जगह पर था जो VDEO लिखा हुआ था, जो हमने रिप्लेस करके उसको वीडियो कर दिया। अब ये अब तक के हम लोगों ने जो मेन कमांड पढ़ी है, एक आल्ट वाली, जो आल्ट आपने दबाना है और आपको तमाम पेपर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमने Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+J, Ctrl+F, Ctrl+R और Ctrl+H, ये अभी तक के हम लोगों ने काफ़ी कमांडें पढ़ी हैं। और उसके साथ हम लोगों ने F4 की जो फॉर्मेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टूल है, जो आपको बार बार इस्तेमाल करने पर आता है। अभी इस पूरे होम के अंदर सबसे मेन और सबसे काम की यही चीज़ें थी कि यहाँ से हम Ctrl+C, Ctrl+V जो था वही ये कमांड, ये पोर्शन है कि आपने पेस्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद हम चले जाते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जैसे अब हम लोग यहाँ पर टेबल हमने ऑलरेडी टेबल इस पे लगा दिया। शेप्स है, जो हम यहाँ से कोई शेप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ शेप बना दी, ये उसकी फॉर्मेट है। अच्छा, जब शेप बनाते हैं तो अभी आप देखें, ये मैं साइड में क्लिक करता हूँ,
ये अभी व्यूज़ है। व्यू के बाद कोई आगे और टैब ओपन नहीं होगा। ये लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एक शेप पे ओपन करते हैं, यहाँ पे जैसे फॉर्मेट आएगा, मतलब इसको हमने किस तरह करना है। तो ये आपकी कोई शेप है, सबसे पहले आपने उसको चेंज कर देना है। चेंज क्या, अभी जैसे मैंने आपका रेक्टेंगल बना दिया, आप कहते कि नहीं इसको शेप को सर्कल होना चाहिए, ओवल में होना चाहिए, या ओवल में हो गया। ये मतलब एडिट शेप, मतलब आपको चीज़ के अंदर शेप दूसरी चेंज करनी हो तो वो आप उधर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी बॉर्डर लाइन हो गई या आउटलाइन हो गई, ये किस तरह का, ये कौन सा कलर आपने करना है थीम्स वगैरह में। उसके बाद ये शेप फिल, इसके अंदर आपने कौन सा कलर करना है, कौन सा आप कलर करना चाहते हैं। ये आपकी आउटलाइन हो गई कि आपने बाहर की आउटलाइन कैसे करनी है। ये जो आउटलाइन इसकी जो बाहर की है, ये आपकी आउटलाइन। अच्छा, ये आउटलाइन के साथ देखिए हम नीचे ये उसकी विड्थ आ रही है कि आपने उसका चौड़ाई या उसकी मोटाई कितनी करनी है। अभी देखिए मैं आपकी हाइट उसको करते जा रहा हूँ, उसकी आउटलाइन बढ़ती जा रही है। अब ये आपके इफेक्ट्स आ जाते हैं कि आपने उस शेडो का या उस लाइन का या उस शेप का क्या किस अंदाज में आप पेश करना चाहते हैं कि शेडो है। अभी देखिए आपको शेडो नज़र आते रहेगी। ये मैं चेंज करूँगा, देखें शेडो मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा, आपको फिर नज़र आएगा। ये पेज मैंने नीचे कर दिया। ये मैं शो इफेक्ट्स, शेप इफेक्ट्स पे जा रहा हूँ, ये शेडो पे गया मैं, और ये देखें ये नीचे देखें तो शेडो नज़र आना शुरू हो गया। मतलब ये थोड़े से अलग-अलग इफ़ेक्ट्स हैं कि आपने 3D रोटेशन पे जाना है। अब देखें मैं 3D रोटेशन पे क्लिक किया, देखेंगे शेप उसकी चेंज हो गई है। वापस कंट्रोल Z करता हूँ, उसके बाद ये मैं दोबारा तस्वीर पे क्लिक करता हूँ शेप पर, और ये उसकी आ गई है। टेक्स्ट इफ़ेक्ट है, इसके अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़, मैं इसके अंदर अब कुछ एडिट करना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट, या मैं एक और इसकी कमांड है, ये आपकी एक शेप्स है। अब आपने एक पे एडिट करके इस पर कुछ लिख लिया, मिसाल के तौर पे आपने लिख लिया ABC, आपने कुछ भी लिख लिया। अब आप चाहते हैं कि यही मैं एक और जगह पे शेप करनी है, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V करेंगे। उसके साथ एक और कमांड है Ctrl+D, डुप्लीकेट। अभी देखें डुप्लीकेट हो गया। अब ये मैं उस पर लिखता हूँ, देखें पैराग्राफ पीछे छूट गया। ये असल में ये मैं इधर से देख कर आया कि इसको मैं अगर बैक साइड पे रखना चाहता हूँ, साइड राइट क्लिक करूँगा, बीइंग फ्रंट या बीइंग फॉरवर्ड या सेंड टू बैक, मैं सेंड टू बैक करूँगा तो ये क्या होगा, ये पीछे चली जाएगी। ये सेंड बिहाइंड दी टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है। अब ये टेक्स्ट ऊपर आ गया फ्रंट पे और टेक्स्ट पीछे चला गया, मतलब ये एक बैकग्राउंड में चली गई। इंसर्ट के अंदर हमने अभी देखा टेबल वगैरह, कोई पिक्चर लगानी हो आप पिक्चर यहाँ से आप लगा सकते हैं। पिक्चर आउटलाइन करनी हो, शेप्स लगानी हो, स्मार्ट्स या चार्ट्स वगैरह हम अक्सर देखते हैं, ग्राफ्स वगैरह लगाने हो, उसमें हम लोगों ने कुछ चार्ट्स वगैरह, ये काफ़ी है, लाइन है, पाई है, बार एरिया। अब जोन से क्लिक करेंगे वो आगे आपको खुलता रहेगा। रडार हो गया, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कॉलम्स या चार्ट या ग्राफ या पाए, ये इतनी परसेंटेज इसके मुताबिक इतनी परसेंटेज, इसी पे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो यही है। बाकी स्क्रीनशॉट आप किसी चीज़ का लेके इधर पेस्ट करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं हेडर फुटर पे। हेडर मतलब हेड कहाँ होता है, हमारा सर कहाँ होता है, ऊपर टॉप पर। फुटर मतलब फुट जो नीचे होता है, मतलब ये हमारा जो एरिया ये हेडर कहलाता है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो नीचे होता है ये फुटर। अक्सर हम देखते हैं कि हेडर और फुटर पे एक मखसूस सी चीज़ें जो फिक्स की हुई होती है वो लिखी होती है। ये अभी जैसे अब हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि ऑथर नेम कुछ भी लिखना चाहते हैं। अब ये आप देखिएगा हर पेज पे, जब मैं आपको सेकंड पेज पे जाऊँगा ना इंटर लगा के, देखें अब ये ऑथर ये देखें ये अभी सेकंड पेज पे भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑथर की जगह पे मैं पेज नंबरिंग लगा दूँ। मैंने इस पर डिलीट करके और यहाँ पर पेज नंबर लगा देना। पेज नंबर कहाँ पे लगाना है, टॉप पे लगाना है, तो टॉप पे हम क्लिक करेंगे। अब वो कहता है राइट साइड पे चाहिए, लेफ़्ट साइड पे चाहिए, या सेंटर में चाहिए, या राइट साइड पे चाहिए। इसके अलग अलग स्टाइल हैं कि हम किस तरीके से लगा सकते हैं। हम सिंपल और प्लेन नंबर सेंटर में लगाते हैं, जो अमूमन हमारे किताबों में भी सेंटर पे लगा होता है। कुछ
किताबें हैं, कुछ बुक्स या कुछ असाइनमेंट हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशनल हैं जो अक्सर अपनी थीम्स या अपने कवर्स वगैरह बनाने के लिए या डिफरेंट लुक देने के लिए कुछ अलहदा करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन वही आप वही बात आ जाती है कि मैक्स कि हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो हम बहुत ही एक्सपर्ट बन सकते हैं इस MS वर्ड के अंदर। जितना मैं आपको समझा रहा हूँ तो उम्मीद है कि आप इस पे अगर बार बार प्रैक्टिस करें इन चीज़ों पे तो आप इस पे एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब ये 1 हमने इस पर नंबर लगा दिया। अब आप देखेंगे कि जब सेकंड पे जो हमारा उस पर 2 लग गया, ये हमारा हेडर होता है। सेम यही हमारा फुटर होता है। अगर हम हेडर फुटर के साथ साथ हमने फुटर पे भी कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर नंबर लगा दिया, अब हम इधर फुटर पे लगा देते हैं प्रिपेयर्ड बाय डैश 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 डैश, जो भी नाम होगा। अब ये सारा कुछ इस पे हर एक पेज के लास्ट में ये इस तरह आ रहा होगा। हम ज़रूरी नहीं कि हम इधर लेफ़्ट साइड पे करें, हम राइट साइड पे कर सकते हैं, हम सेंटर में भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम कर सकते हैं वह हम करेंगे। इंसर्ट के अंदर इतना ही टेक्स्ट बॉक्स, ये वर्ड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त टूल है अगर हम इसको पढ़ना चाहें या हम इस पर करना चाहें। अब ये कुछ अल्फाज लिखे हैं, हम इसका चाहते हैं कि हम इसका स्टाइल चेंज करते हैं, तो हम यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देंगे। देखें आपके सामने पेज हेडर किस तरह लिखा हुआ आ गया, हेडिंग के, ये ज़्यादातर हेडिंग के अंदर इस्तेमाल होता है कि हमने हेडिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इंसर्ट के बाद ये हमारी चीज़ें काफ़ी सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम, इक्वेशन। अक्सर हम देखते हैं कि मैथ्स के कुछ इक्वेशंस होती हैं, अक्सर लोग उसके लिए अलहदा सॉफ्टवेयर है मैथ टाइप एरर, लेकिन अगर हम सिंबल वगैरह इसमें भी लगाना चाहें, मिसाल के तौर पे ये हो गया डॉलर का साइन हो गया, कॉपीराइट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ये सारे साइन जो भी अगर हम लगाना चाहें वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ट्रेडमार्क का हो गया, उसके बाद यूरो का साइन हो गया, जो भी हम लगाना चाहते हैं। और अगर हम ज़्यादा चाहते हैं मोर सिंबल, हर एक टैब के अंदर डिफरेंट टैब्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपने वही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जितनी आप इसकी गहराई में जाएंगे, तो उतने ही आप इस पर अबूर या उतने ही आप इसके एक्सपर्ट होते जाएंगे। लेकिन क्या, समंदर में आपको एक दफ़ा उतरना ज़रूर पड़ेगा, गहराई के अंदर आपको जाना पड़ेगा, फिर ही आपको समंदर की गहराई का पता लगता है। वरना बाहर से आपको बहुत प्यारा समंदर लगता है, लेकिन अंदर उतरे हर एक चीज़ के तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज, हर एक चीज़ के बारे में पता होगा। तो उसके बाद अब हम डिज़ाइन पे चलते हैं, लेआउट्स है, उसके बाद रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू और व्यू। तो व्यू के अंदर हम कभी कभी अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं कि जैसे प्रिंट लेआउट है, ये रूलर है, मल्टीपल पेजेस है, जूम करना है, 100% करना है, ग्रिड लाइंस है, ये जो आपके लाइन देखें अभी आपको समझ आ जाएगी ग्रिड लाइंस क्या है। नेविगेशन पेन, ये राइट साइड पर आ जाता है, जो भी आपका लेफ़्ट साइड पे जो आ जाता है, जो भी हम कमांड्स देना चाहते हैं वो नेविगेशन पेन इधर आ जाता है। उसके बाद ये 1 पेज है, 2 पेज है। अच्छा, एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अभी हम जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं आपको ये सारा कंट्रोल A करके कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सिखा सकूँ। ये कंट्रोल V, ये मेरा पेज ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, ये ऊपर भी हो गया, अब ये नीचे भी हो गया। मेरे को करने के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि मैं आपको एक और चीज़ सिखा सकूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे ऊपर देखें ना, आपको ये पाए चार्ट नज़र आ रहा है और नीचे वाले कॉलम में नहीं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक मेरा कुछ बड़ा जो है असाइनमेंट है, उसके अंदर मैं कुछ पेज मैंने ऊपर लिख लिया, अब वही सेम उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके मैं नीचे कुछ लिखना चाहता हूँ। अब मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं उसको कुछ डिफरेंट तरीके से करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा स्प्लिट उस पेज को। अब ये देखें, ये सेम डॉक्यूमेंट्स 2 दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये 2, एक ऊपर है और एक ये नीचे है। आप रूलर से देख लें, इसको हम रूलर कहते हैं। अब ये देखें, ये ऊपर एक रूलर आ रहा है और ये एक यहाँ पे रूलर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये ऊपर वाला चल रहा है। ये पेज हेडर, ये देखें आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये पेज हेडर यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे ये ऊपर वाले डॉक्यूमेंट में से मैं इधर टाइप करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ऊपर भी टाइप हो रहा है। नीचे से आ जाऊँगा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर है, वो इधर से कर सकता हूँ।
स्प्लिट कर सकता हूँ कि जैसे वहाँ पे कोई चीज़ है तो मैं नीचे भी वो देख के उसमें से देख के और देखूँ कि यार वो गलती क्या आ रही है, जो भी कुछ है। अब मैं बार बार ऊपर जाके देखूँगा कि यार फिर इधर से देखूँगा, इस तरह डिफरेंट है। तो रिव्यू है, ट्रांसलेट, ये जो मैं आपको कह रहा था स्पेलिंग ग्रामर, कि जैसे भी हम लोगों ने वीडियो की स्पेलिंग अलग लिख दी थी, यहाँ पर ये स्पेलिंग ग्रामर है। जहाँ पे कोई होगी, कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो हम लोगों ने अभी गलत लिखा हो। ये जहाँ पे रेड आ रही है इग्नोर ऑल कर देता है, देखें सारा ख़त्म हो जाएगा। ये इग्नोर ऑल कर देंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब इग्नोर ऑल मतलब भाई आप ख़त्म कर देंगे, इग्नोर कर देंगे अल्फाज, मैंने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। वो जो स्पेलिंग आपको बता रहा है वो बता रहा है कि गलत लिखी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने जो लिखी है वो ठीक लिखी है, तो वो आप बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेलिंग या लेआउट है। अच्छा, इसके अंदर हम आप एक देख सकते हैं मार्जिन है। अक्सर अभी हम लोगों ने बहुत नॉर्मल मार्जिन किया हुआ है, मतलब साइड से जो पेज की जो जगह छुटी होती है चारों तरफ से, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी जगह छुटी हो, तो अब ये देखें, अभी मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ, फिर आपको फ़र्क महसूस होगा। ये देखें कंट्रोल Z किया तो पेज देखें यहाँ से भी कितना गैप है, स्पेस है, और यहाँ से भी देखें, टॉप से भी देखें। पहले मैं ये स्प्लिट ख़त्म कर दूँ, रिमूव स्प्लिट। अच्छा, अब ये देखें आपको ये कितना स्पेस है चारों तरफ से। तो जैसे ही मैं लेआउट में जाके मार्जिन पे जाके नैरो करता हूँ सबसे कम, तो भी देखें अब सब जगह से देखें मुझे कितना कम स्पेस खुल गई है और स्पेस कम हो गई। मैं चाहता हूँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम पर हो जाए, लेफ़्ट में कम हो, राइट में कम हो, लेफ़्ट में ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पे कस्टम मार्जिन से कर देते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़, अब आप देखिए ये डिज़ाइन लेआउट है, लेआउट की ये जो टैब है इसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पर भी फंक्शन है। अगर हम इसके क्लिक करेंगे यहाँ पर भी हमारा कुछ खुल जाता है। अब एक और चीज़ देखें, मैं आपको देखना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने यहाँ से डिज़ाइन में जाके, लेआउट में जाके सॉरी, ओरिएंटेशन के लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। ज़्यादातर हम लोग पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, जो लेडर हेड होते हैं, कुछ भी होते हैं, या असाइनमेंट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग लैंडस्केप पे शो कराना चाहते हैं चौड़ाई के अंदर, तो वो हम फिर लैंडस्केप पे करते हैं। अब हम चलते हैं, अब यहाँ से देखें, मैंने अब सिलेक्ट किया तो ये लैंडस्केप सारा हो गया, कंप्लीट हो गया। नीचे जितने भी पेज है अब वो सारे लैंडस्केप में चले गए। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, जो पहला पेज है वो पोर्ट्रेट है, जो सेकंड पेज है वो मेरा लैंडस्केप में चला है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए साइड में ये दिख रही है आपको, इस पर आप क्लिक करें, ये आगे भी दिखती है। ये देखें ये लाइन आ गई, ये बॉर्डर आ गया, इसके मुताबिक इसका ये है, और इधर से इधर तक के इसके जो अलग फंक्शन है वो उसका कॉलम ये है। अब मैं यहाँ पे पेपर में जाता हूँ, अब ये देखें पोर्ट्रेट है, ऑलरेडी पोर्ट्रेट होगा। मैं चाहता हूँ कि इसको लैंडस्केप करूँ, लैंडस्केप मैंने कर दिया। अब वो यहाँ पे देखें अप्लाई कर रहा है, ये होल डॉक्यूमेंट मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में इसको कर दूँ लैंडस्केप पे, या फिर कुछ जो आपने सेलेक्ट किया उसी को करूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने जो सिलेक्ट किया वही कर दें, बाकी ना करें। जैसे ही मैंने ओके किया, अब ये देखें ऊपर वाला पेज, मैं आपको ये जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखिए आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का। देखिए पोर्ट्रेट लैंडस्केप में देखें स्पेस ज़्यादा आ गया, अब ये चौड़ाई के अंदर पेज हो गया। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद एक और चीज़ मैं पैराग्राफ में आपको मैं शुरू से बता दूँ, मिस कर गया था, सॉरी माजरत। ये वीडियो पैराग्राफ है, अब हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब ये हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल कहाँ पर है, 1.5 पर। स्टैंडर्ड जो चीज़ होती है, जो लिखने की स्पेसिंग एक लाइन के बाद दूसरी लाइन की जो स्पेस होती है वो 1.5 होती है। कुछ पैराग्राफ, कुछ बुक्स या कुछ ऐसी असाइनमेंट होती हैं जिन पे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करके बिल्कुल ही छोटा लिख देते हैं। उस पर हम लोग यहाँ पे लिखे रिमूव स्पेस। रिमूव स्पेस के साथ हम इसकी कमांड है कंट्रोल वन जैसी करेंगे। देखिए आपके सामने कि किस तरीके से बिल्कुल एक साथ जुड़ गए अल्फाज। ये देखें कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 करेंगे थोड़ा सा खुल जाएगा स्पेस, कंट्रोल 5 करेंगे थोड़ी सी स्टैंडर्ड पे 1.5 पे आ जाती है। ये देखें, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की काफ़ी बेहतरीन चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो सबसे मेरा ये MS वर्ड बनाने का जो ये लेक्चर और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का जो सबसे मकसद मेरा यही था कि मैं आपको MS वर्ड के बारे में
सबसे जो मेन कमांड है जो आज तक कि आपको किसी उसने नहीं बताई, वो है आल्ट की कमांड। आल्ट फिर मैं बताता हूँ कि आल्ट आपने दबाना है तो आपकी वो चीज़ शुरू हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, कुछ चीज़ें मैंने इसमें अभी कवर नहीं की हैं, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, मैक्रो करना, उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें जो भी मैंने वो एक्सपर्ट के लिए, लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल, बहुत कम से मुराद ये कि अमूमन इस्तेमाल नहीं होती। जो हमारी रूटीन की जो लाइफ है ना उसके अंदर हमारी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आगे हमारे इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल एस सेव। अब ये डॉक्यूमेंट्स पे तो हमने काम कर लिया, अब हम इसको सेव करना चाहते हैं कि भाई ये बाद में भी तो हमारे काम आ जाए ना, तो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल एस दबाएंगे, ये कंट्रोल एस, और ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। फाइल है, यहाँ से भी जाके हम कंट्रोल एस करके इसको डॉक्यूमेंट्स पे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह बेहतरीन और मज़ेदार वीडियो और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, डीपली इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।